नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल समग्र ज्ञान पर। नया साल के शुरुआत में गाय को चुपचाप खिला दें, एक छोटी सी चीज 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसी वस्तु के बारे में बताएंगे जो नए साल के पहले दिनों में मतलब कि 1 जनवरी के दिन से आपको गाय को चुपचाप खिलानी है। अगर आप इस चीज को गाय माता को खिलाएंगे तो पक्के रूप से आपके जीवन में धन बड़ी ही तेजी से आने लगेगा। दोस्तों, इस धरती पर मौजूद हर तरह के जीव जंतुओं को भारतीय संस्कृति में एक जैसी इज्जत दी जाती है और हमारे पौराणिक शास्त्रों में भी पशु पक्षियों का वर्णन देवताओं के स्वरूप में किया गया है या फिर देवताओं से जोड़कर किया गया है। जैसे कि दोस्तों, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ देव है तो वही भगवान शिव के गले में हमेशा नाग देवता हार के सामान रहते हैं, जबकि माँ दुर्गा शेर पर सवार रहती है तो वहीं कार्तिकेय के साथ हमेशा मयूर वाहन के रूप में होता है। इसी तरह दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी गाय का महत्व बताया गया है। गाय को सृष्टि मातृका के रूप में जानते हैं। पुरातन समय में इसे गौधन के रूप में जानते थे। खुद भगवान श्री कृष्ण गौ माता के बहुत बड़े भक्त थे। उनका पूरा जीवन लगभग गौ माता की इर्द गिर्द। पिता शास्त्रों में गौ सेवा को एक जरूरी कार्य के रूप में देखते हैं और कहा भी जाता है कि गौ माँ में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। दोस्तों, धर्मशास्त्र के अनुसार जब जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, तब धरती परम पिता परमेश्वर के पास गौ माता का रूप धारण कर लेती है और परमात्मा से पाप के बोझ को कम करने की विनती करती है। दोस्तों, धरती रूपी को माता की पुकार सुनकर खुद परमात्मा पापियों का नाश करने के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं और पापियों का नाश करके फिर से एक बार धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस तरह से गौ माँ की महिमा विस्तार से हमारे शास्त्रों में देखने को मिलती है। दोस्तों, जो मानव अपने जीवन में गौ माता की सेवा करता है, उस मानव को अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसके जीवन में आने वाली हर तरह की रुकावटों को गौ माता हर लेती है। आपको बता दें, गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास कहा जाता है, जबकि गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है और गौ माता के दूध में सोने तत्व होते हैं जो रोगों की शक्ति को कम करता है। दोस्तों, गौ माता की सेवा से ज्यादा कोई दूसरा महान कार्य नहीं है। पुराणों में बताया है कि जो मानव गौ माता के खुरों से उठी हुई धूल को सिर पर लगाता है, वह मानो तीर्थों के जल में नहा लेता है, उसे हर तरह के पापों से छुटकारा मिल जाता है। बता दें, गौ माता की सेवा करने वाले को अंत में स्वर्ग मिलता है। कहते हैं, जो मानव गौ माता की सेवा करता है वह जीवन मरण के बंधन से आजाद हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता की सेवा करने वाले को क्षय पुण्य मिलता है, घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, आपके परिवार में अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है या फिर शुक्र नीच राशि में है तो गाय की पूजा और उसकी देखभाल लाभदायक हो सकती है। कहते हैं कि गौ माता के कुबेर को मतलब कि जो ऊपरी हिस्से में कुबड़ होता है, उसको उबर को छूने से ब्रह्महत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, गौ माता के मस्तिष्क को छूने से सभी तरह के दोष खत्म हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर तरह के दोष से आपको छुटकारा मिले तो गौ माता के सिर को जरूर छू लें तो स्वर्ग हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे गौ माता से जुड़ा एक उपाय जिससे आपको बहुत लाभ मिल सकता है। अक्षय मतलब कि कभी ना खत्म होने वाला धन पाने के वरदान। वैसे तो दोस्तों, गाय की सेवा दीपावली के समय बड़े धूमधाम से करते हैं, पर शुभ मुहूर्त और शुभ नक्षत्रों के साथ ही जब नए साल की शुरुआत होती है, तब भी आप गाय माता की सेवा करके 13 गुना पुण्य हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 9 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिसे अगर आप जनवरी नए साल के दिन गाय माता को खिलाएंगे तो
इससे आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी और आपको अक्षय धन मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको समय समय पर इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप नए साल के दिन गौ माता को सफेद चावल और रोटी खिलाएंगे तो इससे धन संपदा, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद आपको मिलेगा। अगर आप बहुत सारा धन और संपत्ति पाना चाहते हैं या फिर मां लक्ष्मी का स्थायी वास अपने घर में चाहते हैं तो ऐसे में नए साल जनवरी के पहले दिन से गाय माता को सफेद चावल और रोटी जरूर खिलाएं। पक्के रूप से आपके जीवन में धन संपदा बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी और आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, तिल या फिर तिल से बने लड्डू को गाय को नए साल के दिन खिलाने से इससे आपके द्वारा जाने अनजाने में हुए पापों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। पूर्व जन्मों के दोषों से भी छुटकारा मिलेगा। तो ऐसे में तिल या फिर तिल के लड्डू इस नए साल पर गौ माता को जरूर खिलाएं। दोस्तों, पुत्र पाने की कामना से अगर आप 3 मुट्ठी गेहूं गौ माता को इन दिनों में खिलाएंगे तो आपको सुशील संतान मिल जाएगी। जो लोग अभी तक संतानहीन है और पुत्र रत्न हासिल करना चाहते हैं तो ऐसे मानव 3 मुट्ठी गेहूं गौ माता को खिला दें। इससे पक्का ही आने वाले समय में आपको पुत्र रत्न का लाभ होगा, जो आपके खानदान का नाम रोशन करेगा। दोस्तों, इस नए साल पर अगर आप गौ माता को जो खिलाएंगे इससे ब्रह्मा ऊर्जा और उत्तम आरोग्य मिलेगा। दोस्तों, अगर कोई मानव लंबे समय से बीमार है या फिर कोई लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई है, बार बार आप बीमार हो रहे हैं, तो आप नए साल पर गौ माता को 1 मुट्ठी जौ खिलाएं। इससे लाइलाज बीमारियों का अंत हो जाएगा और छोटी छोटी बीमारियां तो आपको छू भी नहीं सकेगी। इसी तरह से दोस्तों, लंबे समय से बीमार चल रहे मानव के लिए मन्नत मांगकर अगर आप गौ माता को 1 बाल्टी शक्कर मिला पानी पिलाएंगे तो गौ माता में बसे देवता आपकी इच्छा जरूर पूरी कर देंगे और बीमार मानव की सेहत धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। कुछ ही दिनों में वह चलने फिरने लगेगा। इसके साथ ही दोस्तों, आप गौ माता को गन्ने के रस को पिलाते हैं तो इससे भौतिक सुखों भी मिलेंगे। सुख पूरे जीवन मिलेंगे। वाहन, भवन, नौकर जाकर सभी तरह का सुख मिलता है और कोई भौतिक चाहत मन में रखता है तो इस इच्छा को पूरी करने के लिए गन्ने का रस जनवरी से गौ माता को जरूर पिलाना चाहिए। साथ ही लक्ष्य पाने के लिए उचित कोशिश भी करें। दोस्तों, अगर आप सभी तरह के ग्रह दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं और मरने के बाद मोक्ष की कामना चाहते हैं तो ऐसे में आपको नए साल जनवरी के पहले दिन गौ माता को शहद जरूर खिलाना है। इसके साथ ही गाय माता को बूंदी के लड्डू खिलाने से बहुत मात्रा धन की मिलेगा। जीवन को सुखों के साथ बीतने लगता है। तो ऐसे में गाय माता को बूंदी का लड्डू भी जरूर खिलाएं। बूंदी का लड्डू खिलाने से कभी क्षय न होने वाला पुण्य मिलता है। दोस्तों, गुड़ और चना गौ माता को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप गुड़ और चना गौ माता को खिलाएंगे तो इससे वह बहुत ज्यादा खुश होंगी और दैविक, दैहिक, भौतिक तीनों तरह के सुखों का वरदान देंगी है। इससे मानव के हर तरह के दुखों का नाश हो जाता है। कोई भी आपकी पीड़ा हो, आपको छुटकारा जरूर मिल जाएगा। अगर आप गौ माता को गुड़ और चना इस नए वर्ष पर खिलाएंगे तो जीवन सारे सुखों से भर हुआ प्रतीत हो जाएगा। और दोस्तों, मानते हैं कि अगर कोई हर रोज गाय माता को रोटी में गुड़ रखकर खिलाए तो उसकी हर क्षेत्र में तरक्की होती है। लगातार उसे तरक्की मिलती है, उसे अलौकिक शक्ति भी मिलती है, उसके हर बिगड़े काम बन जाते हैं, बिना किसी रुकावट के लंबे समय से अटके काम ही पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।